कहा जाता है कि आप अपनी वकालत संस्कृत में करते हैं, जज के सामने अपनी दलीलें संस्कृत में देते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं छोटा सा था, 7-8 साल की अवस्था रही है। मेरे पिताजी मिर्जापुर जनपदीय कचहरी गए थे किसी काम में, और लौट करके कचहरी से आने के बाद में किसी आदमी से बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत के समय उन्होंने कहा कि कचहरी गया था, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में कानून का काम लोगों को करते हुए देखा न्यायालय सभासदों को, किंतु संस्कृत भाषा में काम नहीं हो रहा है, जबकि संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा भारतवर्ष के कण कण में है। तो हमने उनकी बात सुनी और उस समय हमने निर्णय लिया कि अब हमको कुछ भी नहीं होना है, न तो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना है और न तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, बल्कि हमको अधिवक्ता होना है और संस्कृत भाषा में कानून का सब काम करना है। तो पिता की यह प्रेरणा घर कर गई मस्तिष्क में। आचार्य उत्तीर्ण होने के बाद में LLB कर मैं दौड़ कर वाराणसी कचहरी आया। 1978 ईस्वी में पंजीकृत अधिवक्ता हुआ। 1978 ईस्वी में? हाँ, पंजीकृत अधिवक्ता हुआ और तब से संस्कृत भाषा में काम प्रारंभ किया और आज तक कर रहा हूँ। और जब तक जीवित रहूँगा, बल देकर बोल रहा हूँ, तब तक संस्कृत में ही कचहरी में काम करता रहूँगा। अच्छा, आप जब जज के सामने और अपने मित्र वकीलों के जो अपोजिट वाले वकील होते होंगे, उनके सामने जब आप दलीलें संस्कृत में पेश करते हैं, तो क्या उनको कैसे समझ में आता होगा? आप समझाते हैं, कैसे होता होगा? संस्कृत भाषा कोई भी भारतीय नहीं है जो न समझता हो। अच्छा, वो समझ जाते हैं। संस्कार में बैठी हुई संस्कृत भाषा है। भारतवर्ष के कण कण, धरती के कण कण में संस्कृत भाषा है। जैसे शंकर जी कण कण में हैं, तो संस्कृत कण कण में है। और बोधन में या समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मैं कोर्ट में बोलता हूँ, तो नहीं पढ़ा लिखा जो घुरहू है वो कहता है गुरुजी आपके कहने का यही अर्थ है। तो मैं कहता हूँ हाँ। जो काम करते हैं आप लिखा पढ़ी में भी संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते हैं? मतलब माना जाए तो हर एक चीज में आपका संस्कृत भाषा में उपयोग हम सर्वम विधिकार्यम संस्कृत भाषायाम प्रतिदिनम संपादयामि। अच्छा, बहुत प्रार्थना पत्रम अहम संस्कृत भाषायाम न्यायालय प्रस्तौमि। यदि आवश्यकता भवति शपथपत्रस्य तर्हि शपथपत्रम अहम संस्कृत भाषायां न्यायालये प्रस्तौमि, अर्थात प्रस्तुतम करोमि। अवबोधने किं काठिन्यम, जो बोल रहा हूँ इसको समझने में आपको क्या कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं है, बस यही समझ लीजिए। इसीलिए संस्कृत भाषा 1978 से आज तक चली आ रही है। अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती, पीठासीन अधिकारी रोक देते, मैं क्या करता? संस्कृत को लेके बहुत लोग होते हैं, संस्कृत को एक बोझ समझते हैं कि सबसे मुश्किल होता है, सबसे कठिन होता है संस्कृत को सीखना। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को? पूरे के पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बस दो ही चीज़ों पर है, संस्कृतम संस्कृति तथा संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत भाषा और संस्कृति कल्चर, इंडस कल्चर, इसी पर भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है। और इसी पर, इन्हीं दोनों पर भारतवर्ष विश्व गुरु के वरासन पर विराजित हुआ है। और भारत का सारा ज्ञान विज्ञान संस्कृत में ही भरा पड़ा हुआ है। भारत की अक्षय निधि संस्कृत है।